हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सोवरन पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ सामान्य विज्ञान के 70 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म? सही आंसर है सीवी रमन। तो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है गलकंड। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो सही आंसर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई की क्या कहलाती है? सही है क्वार्टेसोम। सही आंसर है क्वार्टेसोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? तो सही आंसर है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला पौधों में प्रकाशोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है फोटोमीटर का प्रयोग पौधों के बाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही है Pb3O4। अगला क्वेश्चन दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन है किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? सही आंसर है वृक्क किडनी के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो सही आंसर है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है जिसे सेरिबेलम बोलते हैं, इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके कारण संरक्षण का उदाहरण? सही आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला क्वेश्चन प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो सही आंसर है अरविंद खुराना। अगला क्वेश्चन चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्गमूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलित रक्तदाब कितना होता है? सही आंसर है 80 मिमी पारे के। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग के विचलन सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर है बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कैलोमल क्या होता है? तो सही आंसर है मर्क्यूराइड जिसे H2Cl2 बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है H2Cl2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसे HCS बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है झूठा सोना कहलाता है? सही आंसर प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वृद्धों में चिकित्सा शास्त्र अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो सही आंसर है ग्लूकोज की कमी के कारण हो जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? सही आंसर है एडस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो सही है प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक जो प्रोटीन को एंजाइम बोला जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है? सही आंसर है यकृत लीवर में। कृष्ण चिन्ह जिसे ब्लैक होल बोलते हैं सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो सही आंसर है साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो सही आंसर हीरे में शुद्ध रूप हीरे कार्बन का शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रह गतिशील प्लानिटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही आंसर है नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? सही आंसर है पानी। तीनों अवस्था में यह ठोस द्रव और गैस दो तीनों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के बाहर का मात्रक कैरेट में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेपन होता है? तो जिंक का लेपन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रवाह की खोज करने पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन टेट्राब्यूटाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग जिसे ऑप्शन की दर को बढ़ाने के लिए ये मिलाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हीरे की चमक होती है तो हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक को हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है तो अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया? तो जॉन साल्क के द्वारा पोलियो के टीके को तैयार किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो सही आंसर है मीथेन। गोबर गैस से मीथेन गैस निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई का क्या कहलाती है? सही है क्वार्टरसोम कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक? सही आंसर है तो ये त्वरण का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कोशिका एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग आंतरिक खाद्य के समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है तो सही आंसर है कोलोरेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो सही आंसर है आइसोप्रीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? सही आंसर है प्लाज्मा। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है परावर्तित धारा की माप किस यंत्र में मापी जाती है? तो सही आंसर ताप्त तार अमीटर के जिसे हॉट वायर अमीटर कहा जाता है से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन प्रकाश तरंगों में किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो सही आंसर है ध्रुवण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होता है? तो सही है वलय के वृत्त केंद्र पर। सही आंसर है वलय के वृत्त केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान होता है तो मानव रक्त का 7.4 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु की निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अत्यधिक शराब का सेवन करने शरीर के कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो सही आंसर है यकृत जिसे इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? सही आंसर है तिल्ली रक्त बैंक का काम करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? सही आंसर क्वार्टरसोम। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर शरीर की बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन शरीर में रक्त सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर शरीर को बीमारियों से बचाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के का निर्माण कोलन बैक्टीरिया द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डार्क एवेंजर क्या है? तो सही आंसर है
एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस फाइकोलॉजी के समय सवालों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किस विट अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। सही आंसर विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेनिनजाइटिस तनिक शोध नामक रोग शरीर में का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। सही आंसर है मस्तिष्क। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। सही आंसर है हिपोरिन की उपस्थिति। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो सही आंसर है कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त से अवांछित पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है। तो सही आंसर है किडनी। ये हमारे खून के अंदर जो गंदगी होती है उसे बाहर करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा का नाम है। तो सही आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन डायनमो का क्या कार्य है। तो डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में का उत्पादन करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पिच ब्लेडी में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो सही आंसर है रेडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो सही आंसर है उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वह अपना रंग बदलता रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों में वार्षिक बलक क्यों नहीं होते हैं। तो सही आंसर है क्योंकि यहाँ जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही बस दोस्तों। और अगर मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।